हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी हमारा एक नया एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है 1B, वो भी चैप्टर कौन सा है, रियल नंबर। तो इसी का हम पढ़ने वाले हैं, 1B के सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आई होप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट है, वो दिया गया है एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 429 को हमें इसके प्रोडक्ट के तरह प्राइम फैक्टर करना है। तो बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो बच्चों 429 का आपको निकालना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो यहाँ पे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। आपने लाइफ में एलसीएम तो पढ़ा ही होगा, ऑफ कोर्स पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से इसको भी हमें करना है। क्या करना है, 429 लिखेंगे और फिर उसके बाद से इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो फैक्टराइजेशन जो है सेम इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले किस नंबर से कटेगा, तो 3 से आई थिंक कटेगा। तो 1 4 3। अब नेक्स्ट ये किससे कटेगा, तो ये 11 से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 3। अब लास्ट ये किससे कटेगा, 13 से। 13 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं, तो इसमें प्राइम फैक्टर क्या हुआ, तो यहाँ पर 429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 3 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो कि है एक्सप्रेस 5005 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेम क्वेश्चन है, इसको भी हमें प्राइम फैक्टर को निकालना। तो बच्चों इसको भी हम सेम इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले किससे कटेगा, कटेगा ये 5 से। तो आ जाएगा 1001। नेक्स्ट ये किससे डिवाइड होगा, तो ये जो है 7 से हो जाएगा। तो जब 7 से आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 4 3। फिर उसके बाद से ये 11 से हो जाएगा। 11 से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 1 3। अब फिर उसके बाद से ये हो जाएगा 13 से, तो 1 आ जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा 5005 का, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है एक्सप्रेस 2431 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हमें 2431 को भी सेम उसी तरीके से प्राइम फैक्टर करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें 2431 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो है कटेगा आपका 2 से, आप कटाएंगे नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट जो है 11 से कट पाएगा। तो 11 से करेंगे तो 11 2 जा हो जाएगा 22, फिर 11 2 जा, फिर 11 1 जा, फिर उसके बाद से ये आपका कटेगा 13 से। 13 से आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17, और फिर ये कट जाएगा 17 से 1 बार में। तो यानी कि 2431 का जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, वो आ जाएगा 11 इंटू 13 इंटू 17। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ में दिया गया हमें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है और इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैं आपको इसमें से 2 को समझा देती हूँ। तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले को समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले दोनों निकालें, इसलिए हम निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले 36 का फैक्टर निकालेंगे आप, तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर इसको आप 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3। इसी तरीके से जब आप 84 को करेंगे तो यहाँ पर 2 से कटेगा पहले, तो आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो आ जाएगा 21, फिर आप 3 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 36 इज इक्वल टू लिखेंगे, 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे 84 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7।
यानी कि आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और इसी तरीके से 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जो कि है यहाँ पे आपको एक चीज़ देखिए कि सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम जो है, एलसीएम निकालने के लिए जो भी इसमें हाईएस्ट पावर होता है, चाहे वो 2 का हाईएस्ट पावर हो, 3 का कोई भी हाईएस्ट पावर हो, 7 का हाईएस्ट पावर हो, उसे हम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको, 2 का पावर 2 दिख रहा है, मल्टीप्लाई 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, इसलिए 3 की पावर 2 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई 7 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 7 को नहीं लिखेंगे, हम 7 को लिखेंगे, तो यहाँ पे 7 भी लिखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई 7। तो बच्चों ये जो है आपका 9 4 जा होता है 36 इंटू 7 हो जाएगा आपका 252। अब इसी तरीके से आप निकालेंगे एचसीएफ को। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए जो सबसे कम पावर होता है, यानी कि जो कॉमन होता है दोनों में, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो इसके लिए आप इसमें से देखिए, तो यहाँ पे आपको 2 हो गया कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन हो गया, 3 भी हो गया कॉमन। तो इस तरीके से ये जो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 जा 4 3 जा 12 जो होगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट पे देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन है ये, 21, 28 और 36। तो हम सबसे पहले इन तीनों का अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। तो 21 का करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 7 से 1 बार में। वैसे 28 का करेंगे, आ जाएगा आपका 2 से 14, फिर 2 से 7 और 7 से आ जाएगा 1 बार में। अब यहाँ पे 36 को करेंगे तो 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा फैक्टर निकालने का। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 21 इक्वल टू दिया गया 3 इंटू 7, फिर 28 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब यहाँ पे आप इसको पावर की तरह भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, 2 का होल पावर 2 इंटू 7, और इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो अब आपको निकालना है सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, जो सबसे हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो हम 2 की पावर 2 जो है वो हाईएस्ट है, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, दोनों सेम है, तो इसलिए 7 को ही लिखेंगे। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर होता है 9, मल्टीप्लाई 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 4 जा, ये आपका आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 252। तो अब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, तो ये जो है आपका हो जाएगा जो कॉमन है, तो यहाँ पे ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे कि कोई तो आई थिंक कॉमन तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर कि तो तीनों में, तो इसलिए आप क्या करेंगे, एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों इस टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन 4th का समझा दिया है और एक क्वेश्चन 5th का समझा दिया है। 4th का हमने पहला समझ लिया, 5th का ये लास्ट वाला समझ लिया है। तो अब आपको 4th और 5th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक, अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। बहुत ईजी है। तो यहाँ पे दिया गया हमें फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई इट। हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और फिर उसके बाद से इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें एक रूल होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। तो चलिए इसको निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम। तो बच्चों यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए गए हैं, 404 एंड 96। सबसे पहले 404 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ पे 2 से कटेगा तो 202 आ जाएगा। फिर उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 101। और फिर उसके बाद से ये जो है आई थिंक अब किसी दूसरे नंबर से नहीं हो पाएगा,
तो अब हम यहाँ पे इसको करते हैं, तो ये जो है आपका कट जाएगा 2 से, तो आ जाएगा 48, फिर 2 से कटेगा तो आ जाएगा 24, फिर उसके बाद से कटाएंगे 2 से तो आ जाएगा आपका 12, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 3। तो अब आपको क्या करना है कि इसको करना है, तो 404 का पहले लिखते हैं हम फैक्टर। तो 404 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101। वैसे 96 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम इक्वल टू, यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो यही हाईएस्ट है, इंटू 101 इंटू 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा आपका 32, और यहाँ पर इंटू 101 इंटू 3। तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद से हमारा आ रहा है 9696। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब नेक्स्ट निकालना हमें एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एचसीएफ जो है उसके लिए आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 2 जो है वो इसमें कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो इसलिए 2 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 4 आपका एचसीएफ। तो अब यहाँ पे हमें इसे प्रूफ भी करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या सबसे बढ़िया फॉर्मूला वो है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम प्रूफ इसे कर सकते हैं। तो जब हम एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे यानी कि 9696 इंटू 4 करेंगे, तो ये जो है आ जाएगा आपका 9696 इंटू 4। तो ये इक्वल टू आना चाहिए इस प्रोडक्ट के, तो ये तो सेम सेम आएगा 38784। तो इसलिए ये जो होगा हमारा फाइनली प्रोडक्ट ऑफ सॉरी ये जो है गलत हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये जो है आपका 404 इंटू 96 करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38784 इक्वल टू, यहाँ पे आपको 404 इंटू 96 करना है, तो ये जो है आपका 38784 आएगा। आप चाहे तो अभी के अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए या फिर अपने माइंड से कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आप बनाए, डाउट हो आपको, तो उसके अंदर आपको सेम यही प्रोसेस करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम निकाल करके, और आपको लगे कि आपने एलसीएम एचसीएफ गलत निकाला है तो इसलिए आप इससे प्रूफ कर सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कर देंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब ये है जो ये दोनों नंबर दिए गए हैं इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इक्वल टू एक्स का क्यूब y का स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, वेयर x and y are prime numbers, then find the HCF AB and LCM AB। तो ये HCF LCM फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि HCF LCM निकालने के लिए आप इसको तो प्राइम फैक्टर तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप निकालते हैं HCF। तो HCF निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इसमें कॉमन आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, एक्स हो गया कॉमन, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे वाई क्यूब है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इनटू हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो एचसीएफ आपका आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि जो कॉमन था। अब एलसीएम निकालते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट पावर जिसका होता है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे वाई क्यूब है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ और एलसीएम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए 8 को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड एलसीएम इज 1449, इफ वन नंबर इज 161 देन फाइंड द अदर। तो यहाँ पे हमें ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे बहुत ईजी लगता है, तो आपको मैं अभी ईजी बना दूंगी। तो इसके अंदर हमें सेम यही फार्मूला का यूज़ करना है। तो
यहाँ पे एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है और पहला नंबर दिया गया, दूसरे नंबर को फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो अब यहाँ पे आप इसको इस तरीके से आपको लिख लेना है और फिर उसके बाद से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप ये लिखिएगा पहले कि क्या क्या आपको दिया गया है। एचसीएफ दिया गया 23 मल्टीप्लाई एलसीएम दिया गया 1449 इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया गया 161 इंटू सेकेंड नंबर आपको नहीं पता है, तो यही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू 23 इंटू 1449 अपॉन में हो जाएगा 161। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये जो है आपका इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आई थिंक 2, ये आपका 9 बार में कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 207। तो यही हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर दिया गया है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 145, एलसीएम इज़ 2175। फर्स्ट नंबर दिया गया है, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर हमें यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया गया 145 और एलसीएम इंटू एलसीएम है 2175 इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया गया 725 इंटू सेकेंड नंबर। तो अब यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 145 इंटू 2175 अपॉन में हो जाएगा 725। तो अब यहाँ पे आपको इसको कटाना है। तो ये जो है आई थिंक इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इससे इसको कटा देंगे तो ये आपका 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो फिर आप 3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 435। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज़ 5, एलसीएम इज़ 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो दो नंबर यानी कि ए इंटू बी दिया गया हमें 5, एलसीएम पता है, सॉरी एचसीएफ दिया गया है हमें 5, एलसीएम पता है, तो प्रोडक्ट निकालना है। बहुत सिंपल है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें सेम फार्मूला यूज करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। तो अब यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम हमें दिया गया 200 इंटू 5 और ये इक्वल है इन दोनों के, तो इक्वल टू हम कर देंगे, जो आएगा इसका आंसर 200 इंटू 5 करेंगे, आ जाएगा हमारा 1000। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसका प्रोडक्ट ही तो निकालना था। तो बस आई होप आपको 10th नंबर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए 11th को समझते हैं। तो 11th में क्या करना है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 9 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। थोड़ा सा घुमा दिया है कि जो एलसीएम है दो नंबर का वो एचसीएफ के 9 टाइम्स है। अब यहाँ पे द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 500, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है वो 500 है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि एचसीएफ जो है सॉरी एलसीएम जो है वो एचसीएफ के 9 टाइम्स है। तो यानी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एचसीएफ को अगर x मान लेते हैं, एचसीएफ को अगर आप x मान लेते हैं तो जो एलसीएम होगा वो आपका हो जाएगा 9x, क्योंकि एलसीएम जब वो एचसीएफ के 9 टाइम्स है तो एचसीएफ को अगर आप x मानेंगे तो एलसीएम ऑटोमेटिकली 9x हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 500, इन दोनों का सम जो है वो दिया गया है 500। तो सिंपल सी बात है, जब एलसीएम एचसीएफ पता ही है तो दोनों को ऐड करके निकाल लो। तो x हो जाएगा, सॉरी एलसीएम में 9x प्लस x इक्वल टू 500 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 10x इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू आ जाएगा 500 अपॉन में 10, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा आपका 50। तो आई होप आपको x की वैल्यू पता चल गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, HCF।
HCF जो है x है तो x इज इक्वल टू है 50, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया हमें द HCF of two number is 18 and their product is 12960, then their LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है पहले तो हम ये जानेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है HCF जो है वो दिया गया है 18, LCM हमें फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट दिया गया है दो नंबर का 12960, ये जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे हमें LCM निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमें ऑलरेडी गिवन है 12960 और HCF गिवन है 18 इंटू LCM निकालना है हमें। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 12960 अपॉन में 18। तो अब बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 720। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दिया गया कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM। क्या दो नंबर जैसे कि 15 जो है उसका HCF हो सकता है और 175 उसका LCM हो सकता है। गिव रीज़न, हमें इसका रीज़न देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जब भी आपके क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज़ देखना है क्या ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल है। क्या 175 15 से कट जाएगा? ज़रा सोचिए, तो ये नहीं कट पाएगा। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। फिर आप उसके बाद से नहीं कटेगा, यानी कि नो नहीं डिविजिबल है। नो सिंस 15 डज नॉट डिवाइड 175 कम्प्लीटली। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 175 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो बस यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर थोड़े और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे से सभी के सभी क्वेश्चंस अगर क्लियर हो गए होंगे तो सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपका किसी फ्रेंड के साथ आप शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ताकि उसका भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू एवरीवन।